कानों की लज्जत के लिए आते हैं। और मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा बहुत माजरत के साथ, यहां बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मेरा हिसाब किताब क्या है जानते हो? मैं जो तकरीर करता हूं तो तकरीर कैसे करता हूं आप जानते हो? अगर मुझे कहीं बुलाया जाता है किसी प्रोग्राम में, मुल्क के किसी कोने में, तो मैं कैलकुलेशन करता हूं कि मेरी टिकट कितने की आई होगी, मुझे वहां तक ले जाने में, पहुंचाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, मेरे खाने पीने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और जब मैं कैलकुलेशन करता हूं कि सिर्फ जलसे में 1 घंटे सवा घंटे की तकरीर के लिए कौम के 30,000 रुपए 40,000 रुपए मुझ पर लगा दिए गए, तो अब मैं इसे कौम की तरफ से अपने ऊपर बोझ समझता हूं। और मैं ये समझता हूं कि इस 30, 35, 40 रुपए का, 40,000 रुपए का अब मुझे हक अदा करना है। अगर मैंने कौम के ये पैसे बर्बाद किए और मैं सफर करके आ गया, फ्लाइट से आया, मजे से सोया, खाया पिया और कुछ गुफ्तगू की, लोगों ने नारे लगाए और मैं फिर उठकर चला गया, अगर मैंने 1 सवा घंटे की तकरीर में कौम को कुछ भी नहीं दिया, तो कौम का जो पैसा मेरी जात पर खर्च हुआ है, कयामत में अल्लाह की बारगाह में मुझे उसका हिसाब देना होगा। मैं कौम के पैसे बर्बाद करने वालों में से नहीं हूं। आप जानते हो, हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा था, अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो, तवज्जो से सुनना, अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो और 1 घंटे की तकरीर में 200 लोग मौजूद हैं और उस 1 घंटे की तकरीर में तुमने कौम को कुछ नहीं दिया, तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद किए। तुमने कौम के 200। जब मैं इन सारी चीजों को जहन में रखता हूं तो इतना बड़ा बर्डन, इतना बड़ा बोझ होता है कि कौम ने मुझ पर भरोसा करके अपनी हलाल कमाई का, मेहनत का माल जो मुझ पर खर्च किया है, अगर मैंने उस कौम के पैसे का हक अदा न किया तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब दूंगा? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अगर कोई पानी जाय करे तो कयामत में उसे उसका भी हिसाब देना होगा। कौम के पैसे कोई बर्बाद करे तो क्या अल्लाह की बारगाह में उसका जवाब नहीं देना? आप मुझे बताएं, रोटी खाने में ज्यादा मजा आता है कि चटनी खाने में ज्यादा मजा आता है? सिंपल सा सवाल है, जवाब दें। चटनी में जायका ज्यादा होता है कि रोटी में? जी, चटनी में ना। रोटी में तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है। टेस्ट किस में होता है? चटनी में। लेकिन सेहत के लिए रोटी अच्छी है कि चटनी अच्छी है? जी, अगर आप रोटियां खाएंगे तो सेहत को कोई नुकसान है, लेकिन रोटी छोड़कर सिर्फ चटनी खाना शुरू कर दें तो आपका क्या होगा? पहले तो आप चटनी को खाओगे, बाद में कुछ महीनों के बाद चटनी आपको खाना शुरू कर देगी। बताइए, है कि नहीं? मजा चटनी में है, रोटी में नहीं है। लेकिन सेहत के लिए चटनी अच्छी नहीं, रोटी अच्छी है। आप जब जलसों में आया करें तो चटनी वाला मजा लेने के लिए ना आया करें कि सिर्फ कानों के चस्के के लिए आ गया, कानों की लज्जत के लिए आ गया। मैं उलमा की मौजूदगी में यह बात अर्ज करता हूं, मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। मिठाई आदमी अपने मजे के लिए खाता है, मिठाई आदमी अपनी जबान के लिए खाता है, मिठाई अब आदमी अपनी मर्जी से खाता है, मिठाई आदमी अपने शौक के मुताबिक खाता है। लेकिन जानते हो, दवाई आदमी मजे के लिए नहीं खाता, दवाई आदमी शिफा के लिए खाता है। और जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर दवा लिखने से पहले ये नहीं पूछता नमकीन पसंद है कि तीखा खाना पसंद है कि सॉल्टेड पसंद है। डॉक्टर आपके मर्ज को देखता है, आपके टेस्ट को नहीं देखता, आपकी बीमारी के एतबार से दवा देता है। मैं भी कौम को बीमारी के एतबार से दवा देता हूं। मैं मिठाई लेकर नहीं आया, मैं दवाई लेकर आया हूं। और मेरे सामने जो मजमा मौजूद होता है, उस मजमे को मैं अपना फैन नहीं समझता, अपना चाहने वाला नहीं समझता, बल्कि जो मजमा सामने होता है मैं उसे मरीज समझता हूं। आप कहेंगे हमें किस बात का मर्ज है? हम तो बिल्कुल फिट हैं, हम तो बिल्कुल एकदम एक्टिव हैं, हमें कौन सी बीमारी हुई है? ऐ सुन्नियों, तुम्हें ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है जिसका तुम्हें भी पता नहीं है। जैसे कोरोना काल में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे
उसे खुद भी नहीं पता चलता था। वो कहता बस खांसी आ रही है, कोरोना हुआ कि नहीं हुआ उसको नहीं पता। 3 दिन से बुखार आ रहा है, कोरोना हुआ कि नहीं हुआ उसको नहीं पता। जैसे कोरोना किसी को हो जाए उसे पता नहीं चलता कि उसे कोरोना हो गया, इसी तरह हमारी कौम को ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि कौम को पता ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी भी हो गई है। आप बताइए, रोजाना हर 24 घंटे में जानबूझकर एक एक करके 5 नमाजें कज़ा करना, क्या यह बीमारी नहीं है? यह बीमारी नहीं है? झूठ बोलना यह बीमारी नहीं है? वादा खिलाफी करना, किसी की गीबत करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को अपने मुकाबले हकीर समझना, किसी को झिड़की देना, किसी को लोगों के सामने जलील करना, किसी की गीबत और चुगली करना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? सूद के धंधे करना, लॉटरी का टिकट निकालना, रात भर पबजी खेलना, रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? आईपीएल का मैच तो 5 घंटे पाबंदी से देखो और आप एक वक्त की नमाज अदा ना करो, क्या यह बीमारी नहीं है? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, सूद के धंधे करना, जुआ खेलना, शराब पीना, जिना करना, ड्रग्स, हीरोइन, एमडी, कोरेक्स, वाइटनर का इस्तेमाल करना, क्या बताइए यह बीमारी नहीं है? निगाहों की आवारागर्दी, जबान की आवारागर्दी, इखलाक और किरदार की आवारागर्दी। हमारे मोहल्ले में रहने वाली, हमारे पड़ोस में कोई भी बहू बेटी हमारी नजर से महफूज नहीं है, हमारी जबान से महफूज नहीं है, क्या यह बीमारी नहीं है? मैं कितनी बीमारियां गिनाऊं, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात अर्ज करना चाहूंगा। अरे जिन जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और पूरी कौम को कयामत तक के लिए सफ़े हस्ती से मिटाकर इबरत का निशान बना दिया गया, आज अगर देखा जाए तो वो बीमारियां भी कौम मुस्लिम के अंदर पाई जाती। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों? जिना करना, शराब पीना, झूठ बोलना, नमाज ना पढ़ना, सिर्फ यही गुनाह मुसलमान नहीं कर रहा है, बल्कि कौमे लूत पर जिस गुनाह की वजह से अजाब हुआ, आज मुसलमानों में कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस बुराई में भी मुब्तला हैं। आज मुसलमानों की बेटियां भंगियों के साथ, चमारों के साथ भाग रही हैं, क्या यह कौम के अंदर बीमारी नहीं है? आज हमारे घर की औरतें बेहया हो गई, बेपर्दा हो गई, बेगैरत हो गई, पूरा पूरा साल गुजर जाता है, अल्लाह का सजदा नहीं करती, कभी वजू की जरूरत नहीं पड़ती, कभी घर में मुसल्ला नहीं बिछाती, कभी कुरान की तिलावत नहीं करती, क्या ये बताइए बीमारी नहीं है? मैं कितनी बीमारियां गिनाऊं? ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम के जिल्लत और रुसवाई के जितने रीजंस हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, हम मुसलमान सिर्फ पैदाशी हैं, इस वजह से मुसलमान रह गए। हम मुसलमान मां की कोख से पैदा हुए, हम मुसलमान बाप दादा के घर में पैदा हुए, हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं कि क्योंकि हम पैदाशी मुसलमान हैं। अलावा उसके आप मुझे बताएं, मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा होने के बाद जिंदगी गुजरती चली जा रही है, हमने कभी करीब से दीन को सीखने की कोशिश की है? कभी दीन को सीखने की कोशिश की? आप जानते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो कोई कहेगा 20 करोड़, कोई कहेगा 25, कोई 28, कोई 30। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़। 140 करोड़ में मान लीजिए 25 करोड़ मुसलमान हैं। तवज्जो है ना आपकी? आप देखिए, यहां आपका ध्यान रखें, मुझे बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है और इसलिए मैं तमहीद में गया नहीं, सीधे अपने उन्वान पर आया। उसकी वजह कि आप जानते हैं कि अब जैसे जैसे एक एक मेहमान आने लगेंगे, फिर एंड में टाइम शॉर्ट पड़ने लगेगा, तो इसलिए मैं तेजी से अपनी बात रख रहा हूं ताकि मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर सकूं, वरना मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहे कि सैयद साहब से पहले जो तकरीर हुई थी कुछ समझ ही में नहीं आई। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें, और समझने के लिए जिस्म के साथ जहन को रखकर हाजिर रखना जरूरी है। तो आप यहां जिस्म के साथ जहन को भी रखें क्या इंशाअल्लाह। आप मुझे बताओ, अगर मैं बयान करते करते अचानक यूं देखूं
आपका जहन उस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा ना? मैं अकेले वहां देखूं तो आपका जहन वहां जाएगा, 20-25 आदमी भी मेरे साथ वहां देखने लगेंगे। अब मैं बयान कर रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे और आप में से 15 आदमी दाएं देखें, 18 आदमी बाएं देखें, तो मैं इंसान नहीं हूं? मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा? बताइए, मैं अकेले ऐसे ऐसे देखूं तो आपका जहन यहां जाए, और आप मेरे सामने बैठे और आप दाएं बाएं देख रहे, मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने, पहली बार जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए, तो जानते हो क्या फरमाते आप फरमाते, मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जिस दिन मैं पहली बार घोड़े पर सवार हुआ था। पहली बार घोड़े पर, कहते जब पहली बार घोड़े पर सवार हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब गिरा के तब गिरा। ऐसे ही मिंबर पर जब खुतबा देने के लिए मैं खड़ा हुआ तो मेरे दिल में वही डर पैदा हुआ कि अब गया के तब गया। और आपने इसको बिल्कुल मामूली समझ रखा हुआ है। आप ये समझते हो कि ये कारोबारी लोग हैं, इनका रोज का यही काम है, ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारी पूरी गुफ्तगू आज के इस जलसे को जो मुनक्किद किया गया है और बड़े बड़े उलमा को जो दूर दराज से यहां बुलाया गया है, और आप जो यहां आकर बैठे हैं, तो इस पूरे जलसे को सजाने का असल मकसद क्या है? कितने आए थे, कौन कौन आया था, कौन बीच में उठ के चला गया, कौन नजर ही नहीं आया, ये सब देखने हम नहीं आए हैं। अगर आकर बैठ गए हो तो आपकी तवज्जो पूरी तरह से मिंबर रसूल पर होनी चाहिए, और मिंबर रसूल से जो पैगाम दिया जाए, अल्लाह रसूल के फरामीन पहुंचाए जाए, पूरी नजर उस पर होनी चाहिए। तो अब आप डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे ना? तवज्जो से सुनेंगे आप मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई साल हो गए सेंसेक्स हुए, जनगणना हुए, तो एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, लेकिन एक मोटी मिसाल के तौर पर अंदाजे के मुताबिक 140 करोड़ इंसानों में हिंदुस्तान में तकरीबन 25 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हैं। 25 करोड़। अब एक इंडियन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सर्वे किया गया। तवज्जो से सुनना, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सर्वे किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। तो जानते रिपोर्ट क्या आई? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंडियन मुस्लिम्स पर जो सर्वे किया गया, सर्वे की रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। सर्वे की रिपोर्ट ये आई कि तकरीबन मोर देन 60% मुसलमान, हिंदुस्तान के 60% से ज्यादा मुसलमान वो हैं जिन्हें पहला कलमा भी नहीं आता है। आप बताइए, ये शर्म से डूब मरने की बात है कि नहीं है? साल भर जलसे हो रहे हैं, लोग जलसा अटेंड करने के लिए 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर सफर करके जा रहे हैं। कई कई रातें नींद कुर्बान कर देते हैं। अभी तो सिलसिला चल रहा है जलसों का, आज यहां दस्तारबंदी, कल वहां दस्तारबंदी, परसों फला साहब वहां आने वाले हैं, परसों उनका बयान होने वाला है। आप बताइए कि पूरी पूरी रात हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम कई रातों से सोए नहीं हैं, हम मुसलसल जलसे अटेंड कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, साल भर जलसे अटेंड करने के बाद, उलमा के खिताबात को सुनने के बाद, 11वीं 12वीं की नजरों नियाज करने के बाद, गली मोहल्लों को सजाने के बाद, जुलूस के नाम पर घंटों पैदल चलने के बाद, इमाम हुसैन के नाम पर न जाने खिलाफे शरा कौन कौन से रस्म रिवाज हैं जिसको जिंदा करने के बाद, अगर साल भर ये सब कुछ करने के बाद मेरी कौम को पहला कलमा भी नहीं आता है, तो बताओ कब्र में अपने साथ लेकर क्या जाओगे? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज शादियों में लाखों रुपए खर्च होते हैं, माँ बाप जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं अपने बेटे बेटी की शादी में। दिखावे की खातिर औकात से बढ़कर पर्सनल लोन लेना पड़े, जेवर गिरवी रखना पड़े, जो भी हो, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से कर्ज लो, लाखों रुपए कर्ज के तौर पर जमा करके माँ बाप अपने बेटे बेटी की शादी कराते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसकी शादी में माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, अपने बेटे के सर सेहरा बांधने से पहले, अपनी बेटी के हाथ पीले करने से पहले, क्या माँ बाप ने उन्हें बिठाकर कभी गुस्ल करने का तरीका भी सिखलाया है? कि बेटी तेरी शादी की पहली रात है,
सुबह उठेगी तो तुझ पर गुस्ल फर्ज होगा। गुस्ल कैसे किया जाए, क्या बताइए माँ बाप ने अपनी औलाद को यह सिखाया? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी अभी शबे बारात गुजरा। शबे बारात में मुझे आपके यहां नहीं पता कि क्या क्या होता है, लेकिन हमारे मुंबई जैसे शहर में शबे बारात में एक तरीका आम है कि मुसलमान इस रात कब्रिस्तान जाते हैं और जाकर अपने मरहुमीन के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। हमने कई नौजवानों को देखा, साल भर की मसरूफियत के बाद जब शबे बारात में कब्रिस्तान आता है तो कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद अपने दोस्तों से पूछता है कि यार मुझे याद नहीं आ रहा है, तुझे याद है तो बता, अब्बा की कब्र ये वाली है कि वो वाली है। पहले कब्रिस्तान में एक पेड़ था जिससे बासानी पता चल जाता था। कब्रिस्तान वालों ने पेड़ काट दिया तो अब पता ही नहीं चल रहा कि अब्बा की कब्र कौन सी है। आप बताइए, उस बेटे को सब पता है, अब्बा का अकाउंट कौन कौन से बैंक में है, अब्बा का मार्केट में कितना पैसा अटका हुआ है, अब्बा ने कहां कहां खेत खरीद रखा है, अब्बा ने कहां कहां प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अब्बा ने मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, फला से अभी भी 2 लाख आना बाकी है, फला से भी 50,000 आना बाकी है। अब्बा अपने पीछे क्या कुछ छोड़ कर गए। जवान बेटे को बाप के 1-1 रुपए की खबर है, जमीन के 1-1 इंच टुकड़े की खबर है, हर अकाउंट की, फिक्स डिपॉजिट की, LIC पॉलिसी की, सब चीजों की खबर है। लेकिन बाप के मरने के 2-3 साल के बाद जवान बेटा बाप की कब्र का निशान भूल जाता है। क्या लेकर जाओगे और अपने पीछे औलाद को क्या देकर जाओगे? मेरे नबी, तवज्जो है ना आपकी? जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको अपना काम करने दें। आपकी तवज्जो, मैं आपसे मुखातिब हूं, ठीक है? जो डिस्टर्ब करने आए मैं उनको देखता भी नहीं हूं, उसकी वजह कि ये वक्त जाये होता है इनके चक्कर में। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ। मेराज की शब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जब आसमानों से हुआ तो मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने आसमान पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को बादल का तकिया लगाकर बैठा हुआ देखा। बुजुर्ग के सामने बहुत से लोग मौजूद थे। वो बुजुर्ग कभी दाईं जानिब देखते, कभी बाईं जानिब देखते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो बुजुर्ग अपने दाईं जानिब देखते तो चेहरा खिल जाता, वो मुस्कुराने लगते, लेकिन जब बाईं जानिब देखते तो चेहरा अफसुर्दा हो जाता, आंखें भर आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन्हें यूं दाएं बाएं देखता, मुस्कुराता, रोता देखा तो मैंने सवाल किया, जिब्राइल ये कौन है? इनके सामने जो लोग मौजूद हैं वो कौन है? ये दाईं जानिब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं जानिब देखते हैं तो रोते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? सुनो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कयामत तक आने वाले इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं, और ये आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो लोग बैठे हैं, मौजूद है, ये सब इनकी औलादें हैं। आदम अलैहिस्सलाम के दाईं जानिब इनकी नेक औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम के बाईं जानिब इनकी बुरी और नाफरमान औलाद है। जब आदम अलैहिस्सलाम नेक औलाद को देखते हैं तो चेहरा खिल जाता है, मुस्कुराने लगते हैं, और जब बाईं तरफ नाफरमानों को देखते हैं, बागियों को देखते हैं, गुनाहगारों को देखते हैं तो चेहरा अफसुर्दा हो जाता है, आंखें भर आती है। तो जानते हो मिराज के सफर में उस रात उसी मौके पर रसूलुल्लाह ने क्या दुआ की थी? मेरे नबी ने दुआ किया था, या अल्लाह ऐसी औलाद ना दे जो माँ बाप को मरने के बाद रुलाया करे, ऐसी औलाद अता कर जो माँ बाप को मरने के बाद खुशियां अता करे। हम अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? माँ बाप को रुलाने वाले या माँ बाप को खुशियां देने वाले? रात के अंधेरे में जवान बेटा अगर मोबाइल पर बैठा जंगली रमी खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, यूट्यूब पर हीरोइनों की गंदी गंदी वीडियो देख रहा है, लोगों की रील, इंस्टाग्राम स्टोरी, टिकटॉक इसी में लगा हुआ है, रात के 2:30-3 बजे मां की आंख खुली, 62 साल की बूढ़ी मां आवाज देकर कहती, बेटा गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पिला दे।
तो बेटा मां से कहता है कि अभी रुको 5 मिनट में आता हूं। बताइए है कि नहीं? फौरन हाजिर नहीं होता, मां को डेट देता है, अभी मेरी डेट खाली नहीं है, 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, वेटिंग में रहो। मां फिर 10 मिनट इंतजार करती और फिर कहती बेटा पानी नहीं दिया तूने? कहता अम्मी बस 2 मिनट में लेकर आया। लगा हुआ है पबजी खेलने में, लगा हुआ है लूडो खेलने में, लगा हुआ है हीरोइनों की नंगी तस्वीरें देखने में। बूढ़ी मां बिस्तर पर पड़ी पानी मांगती है, जवान बेटा भागकर पानी नहीं पिलाता। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, नमाज इशा की इमामत के लिए मेरे आका मुसल्ले पर आकर खड़े हुए, आपने पलट कर देखा, जहां जहां तक नजर पड़ती थी वहां वहां तक गुलामों ने